न्यू ईयर। हमारे नए साल का क्या आप लोगों ने रेजोल्यूशन रखा है? निरोगी बनना। निरोगी काया, वेरी गुड। हम्म, निरोगी शरीर और निरोगी आत्मा दोनों को निरोगी करना है। आप समान बनना। दोनों को स्वस्थ करना है, बिल्कुल सही। तो और वो मैंने फोटो ये भी हम खींची सबका थी। है या किसी एक का ही है? एक ही का रेजोल्यूशन है या सबका है? सबका। सबका। सबका है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ जी, तो होमवर्क किया सब बच्चों ने? किया था भी। और फोटो भी मैंने खींची थी, लेकिन है ना, वो सेंड नहीं हो पा रही, वो कि ये फॉर्मेट में नहीं है। तो वो मैं आपको वैसे दिखा सकती हूँ, और हम्म ये वीडियो करके। हम्म तो उसमें एग्जैक्टली बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। हम्म। अच्छा। ये कौन बहन बोल रहे हैं? मुक्ता। मुक्ता बहन, वेरी गुड। हाँ जी, तो फोटो आपने लिया है ना? हाँ, और उसमें आपने पहले स्वेलिंग थी क्या जब आपने देखा, और बाद में? हाँ, पहले तो स्वेलिंग थी, लेकिन वो फोटो भी गायब हो गई अभी तो इसमें से। फिर को दोबारा लेना पड़ेगा, कोई बात क्योंकि मैं नहीं, दोबारा। ये अपने पास रखें, वो तो बताने के लिए भी काफी है। देखिए, वो तो एक दिखाने के लिए होता है कि जिससे कि जो आत्माएं देख रही हैं उनको विश्वास हो जाए कि नहीं ऐसा होता है। राइट, कोई नहीं, आप आराम से ढूंढ लीजिए, अगर भेज सकते हैं तो ग्रुप पर सबको भेजिए। और वो केवल इसलिए है कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, सब लोगों को मोटिवेशन मिलता है उससे कि भाई नहीं देखो, हम ऐसा ऐसा करेंगे तो इतना अच्छा अच्छा भी होता है ना? हम्म। और कोई कुछ कहना चाहता है? नया वाला दे दे, बिजली बोर्ड। हाँ, भारती बहन बताइए। आपकी आवाज कम आ रही है भारती बहन। अपने आप को अनम्यूट कीजिए भारती बहन पहले। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? ओम शांति। ओम शांति दीदी। मैं पिछले दिन आपसे कहा था, मेरे बेटी और बच्चे को मैंने चार्ज वाटर दिया था। जी अभी तक उसको फीवर नहीं, लेकिन कफ आती है, कफ। जी। तो मैंने अभी भी कफ है? कफ है, लेकिन फीवर नहीं। हम्म। मैं सिर्फ एक बोतल चार्जर पानी उसको दे देती। जी, पूरे दिन में? एस उसको एलर्जी का प्रॉब्लम है, इसलिए अ, बचपन से ही एलर्जी ओके। का प्रॉब्लम। हम्म। 2 बार निमोनिया आया था। हम्म। आपको मैंने वो अमरूद वाला नुस्खा बताया था, आपने एस, ट्राई किया एस, बच्चे पे? मैंने 2 दिन हम्म। उसको दिया। तो आराम तो लगा होगा 100%? निमोनिया की दवाई है ये। मैंने अपने निमोनिया निमोनिया के आप। पेशेंट पे भी अप्लाई की है, तो उनको ठीक हो जाता है धीरे धीरे। ओके। है ना? आप हाँ करते हाँ रहिए बेफिक्र होकर। कहाँ रहते हैं हाँ, आप? ओके। ज्यादा ठंड की जगह रहते हैं? कहाँ रहते हैं? केरला में, केरला। अच्छा, तो वहां तो उतना ठंडा नहीं है। नहीं नहीं। है ना? तो हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ओके। आप देते रहिए उसको। थोड़ा बहुत आराम तो मिला होगा, आपने ऑब्जर्व किया? Yes, he's normal and playing very good. बस कफ है। हाँ, कफ भी धीरे धीरे, जब आप ये अमरूद वाला नुस्खा उसको बना के देंगे, काढ़ा बना के देंगे, तो विद इन 5 डेज वो धीरे धीरे जो कफ है ना वो लिक्विफाइड हो जाएगा।
और वो जो है ऐसे बाहर ना निकल के और फिर नीचे से जो है वो निकल जाएगा। Yes. ठीक है, Now he is आप देते रहिए ये, आप उसको 10-15 दिन तक लगातार दीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर दीजिए, तो उसकी जो ये निमोनिया वाली प्रॉब्लम है वो रूट से ही खत्म हो जाएगी। और सोने से पहले जरूर देना है, रात को सोने से पहले देंगे, गरम गरम बिल्कुल चाय की तरह। और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं देना है, तो बहुत ज्यादा आराम मिलने वाला है। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना है, आगे बढ़े? आगे बढ़े, आज बच्चे आगे पढ़ने की तैयारी में, पिछला सब आगे रिवाइज आगे है। आगे क्या, आगे का पढ़ेंगे। आगे का पढ़ेंगे, चलिए ठीक है, पीछे सबको अच्छे से आ गया है समझ में, मुझे लगता है ना। और किसी ने मुद्रा मतलब हाँ, और आते रहेगा, बार बार हम उसको अपने हिसाब से करते यूज रहेंगे और सब करेंगे। अपने अनुभव बताते रहेंगे, है ना। तो अब हम आगे का थोड़ा करते हैं, नहीं तो काफी पीछे रह जाएंगे, थोड़ा आगे भी करते रहेंगे, थोड़ा पीछे का भी चलता रहेगा। आज हम चक्राज के बारे में पढ़ेंगे, राइट। स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी दीदी जी। जी, अच्छा, चक्र क्या होते हैं, कितने होते हैं, और कैसे फॉर्म होते हैं, और हमारी बॉडी में क्या क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। नाड़ी के बारे में सबने सुना है क्या? कुछ आइडिया है नाड़ी क्या होती है? किसी ने सुना हो तो? एनी आइडिया नाड़ी? एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं कभी किसी ने? उस टाइम किसी एस्ट्रोलॉजर ने नाड़ी से रिलेटेड कोई बात बताई हो? एनी आइडिया टू एनीवन? संतोष बहन जरूर जानती होगी, संतोष बहन जानती होगी, लेकिन वो आज नहीं है, अभी ओके मधुबन ओके गए। ओके, नो मगर प्रॉब्लम। अरे हम तो नहीं जानते। जी തെക്കിട്ടേ ഇരിക്കണു ഇന്നെന്താ ചായ ഇടയാ जी, ദേ ഒരെണ്ണം ഇരിക്കണു സ്റ്റീലിന്റെ പിന്നെ ഏതാ നീ വേണ്ടത് अपने आप को सब ഒന്ന് म्यूट ചായ कर लें, है ना, म्यूट टू योर सेल्फ। അതന്നെ ദേ ഇരിക്കണു अनीता दीदी, वो 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 आप अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। ओके, मैं नहीं खुला हाँ जी। तो एक्चुअली आप ये फिगर देख पा रहे हैं, सामने चित्र देख पा रहे हैं। तो वैसे तो काफी नाड़ियां होती हैं हमारे उसमें, और चक्र भी होते हैं, लेकिन जो मेन हम बात करते हैं 3 नाड़ियां होती हैं, और उससे कैसे चक्र बनते हैं, और किस चक्र का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में, वो हम सब पढ़ेंगे। और किस चक्र का क्या कलर होता है, और किस चक्र में की बैलेंसिंग गड़बड़ हो तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं। और अगर कोई चक्र बैलेंस है तो हमें कैसे पता चलता है वो बैलेंस है, वो इम्बैलेंस है तो कैसे पता चलता है इम्बैलेंस है, उस चक्र की एनर्जी कम है तो हमें कैसे पता चलता है। ये सब बातें हम अब सीखेंगे एक एक करके। तो लेकिन पहले चक्र होता क्या है, कैसे बनता है। एक्चुअली यहाँ आप ये देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये फिक्स है, ये हमारी स्पाइनल कोड है। ये जो फिक्स आपको दिखाई दे रही है, ये से आप स्पाइनल कोड आप मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे नीचे होता है, जो हमारा बैकबोन का लास्ट पॉइंट होता है, जो एनएस और जेंटल के बीच में होता है, उसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं। मूल आधार, जैसे नींव होती है ना किसी भी बिल्डिंग की, तो ये हमारी बॉडी की जो बिल्डिंग है, जो हमारा बॉडी है, अगर मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम है तो हमारी बॉडी की जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या है बताओ जरा, स्ट्रक्चर कोई भी होता है, बिल्डिंग का क्या स्ट्रक्चर होता है ना। उसकी दीवारें ये सब मजबूत होनी जरूरी है ना, फिर आगे खिड़की दरवाजे ये सब तो हम बाद में लगाते हैं, लेकिन मेन है उसका स्ट्रक्चर। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो है स्ट्रक्चर, जो है कहने का मतलब उसकी बोन्स जो है, नर्व्स जो हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है मूलाधार चक्र पे। मूल आधार, मूलाधार मतलब मेन जो आपका है। इसका कलर होता है रेड। रेड किसका प्रतीक होता है? शक्ति का। हम बाबा के बच्चे
कलर के बारे में। देखिए अभी हम वो बाबा जो हमें ज्ञान सिखाते हैं वो ये सारे हमारी बॉडी पे जो है इम्प्लीमेंट होने वाला है। शक्ति स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा, सब कुछ यहाँ आने वाला है अभी। तो ये शक्ति का प्रतीक होता है, लाल रंग होता है, लाल रंग को हमेशा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो ये मूलाधार चक्र सबसे जहां से हमारा ये स्टार्ट होता है और जहां एंड होता है उसको कहते हैं सहस्त्रार चक्र। ठीक है, ये जो मिडिल लाइन है इसके चारों तरफ, इस मिडिल लाइन के दोनों तरफ आप ये जो वेव्स देख रहे हैं, ये वेवी कर्व्स देख रहे हैं ना, दोनों वेवी लाइंस, ये जहां 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 मिलती हैं आपस में, इंटरसेक्ट करती हैं, उस वहां हमारे चक्र फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आपका क्राउन चक्र ही हो गया मिडिल लाइन। और हमारे पास ये टू वेव्स है, एक राइट से चल रही है, देखो ये रही, ये ऐसे जा रही है राइट से, रेड पे फोकस करें, रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये एक राइट से चल रही है और एक लेफ्ट से चल रही है, ये आप देख रहे हैं। जो राइट से चल रही है, जहां हमारे पास ये दोनों लाइंस जो है इंटरसेक्ट करती है, उन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो चक्र को पोजीशन करता है। सेंटर लाइन जो है, इस सेंटर लाइन जो है, जो स्पाइन के अलोंग होती है, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। सबने सुना होगा अगर याद हो तो, सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, और ये ही फ्लो ऑफ कुंडलिनी होता है। कुंडली मतलब जो स्पिरिचुअल ग्रोथ को गवर्न करता है, उसको कुंडलिनी कहते हैं। कुंडलिनी जागरण सुना होगा किसी ने तो, कि उसका अच्छा कुंडलिनी जागरण की भी एक कोर्स होता है, वो हाँ, कराते हैं। मैंने सुना है दीदी। हाँ और सुना। ईड़ा और पिंगला नाड़ी, सुषमा नाड़ी, ये पता है। हाँ, यस। तो ये गवर्न करता है हमारे किसको, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, जो सुषुम्ना नाड़ी है, ये फ्लो ऑफ कुंडलिनी है, और जो स्पिरिचुअल ग्रोथ को गवर्न करता है। और जो चैनल स्टार्ट होता है राइट से, ऑफ द टेल बोन, ये टेल बोन है हमारी बैकबोन का जो लास्ट पॉइंट है, टेल बोन से जब हम राइट में चलते हैं, रूट चक्रा, इसको कहते हैं पिंगला नाड़ी। कौन सी कहते हैं? पिंगला नाड़ी। ठीक है, और ये हमारा सन, सोलर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मस्कुलाइन यानी सन, यानी सोलर एनर्जी, स्ट्रॉन्ग जो है, जो फायरी है, जो सन है, उसको जो है मस्कुलाइन बोला जाता है, यानी सोलर एनर्जी बोला जाता है। ये पिंगला नाड़ी जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो चैनल हमारा लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसको ईड़ा नाड़ी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीन नाड़ियां होती हैं, इसको ईड़ा नाड़ी कहा जाता है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फेमिनाइन, यानी लुनार, यानी मून एनर्जी, मून की एनर्जी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और हर चक्र जो है वो बैलेंस पॉइंट ऑफ थ्री चैनल है, जो तीनों जहां मीट करते हैं, कहाँ ये सुषुम्ना नाड़ी, पिंगला नाड़ी और ईड़ा नाड़ी, तीनों जहां मीट करते हैं, और वहां पर हमारे चक्र फॉर्म होते हैं। हम्म और तीनों चैनल है, वीकेंड हम जो है देख सकते हैं कि एनर्जी जो है फ्रीली जो है इन चैनल से कैसे फ्लो होती है, कैसे हम बैलेंस करते हैं, और कैसे हमारे चक्र आज इफेक्टेड होते हैं, कैसे पता चलता है कि कौन सी नाड़ी जो है वो डिसबैलेंस है, और कौन सा चक्र डिसबैलेंस है, और कैसे है। तो ये सबको समझ में आ गया कि कैसे चक्र बनते हैं। अब हमारे इसमें वैसे तो बहुत सारे चक्राज हैं, लेकिन जो मेन है वो 7 चक्राज हैं। 7 चक्राज हैं, ये हमारा है मूलाधार चक्र, और ये सहस्त्रार चक्र। और ये चक्र हम लेके आ जाते हैं, ये चक्र हमारे वैसे बॉडी के और पार्ट से भी रिलेटेड होते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें चक्रा का। ये है जी, ये है क्राउन चक्र सबसे ऊपर, जिसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं। थर्ड आई, अजना। थ्रोट चक्र होता है विशुद्धि चक्र। हार्ट चक्र को अनहद भी बोला जाता है। सोलर प्लेक्सिस को मणिपुरा चक्र भी बोलते हैं। सैक्रल को स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं, और रूट को मूलाधार चक्र बोलते हैं। सबके कलर है, देखिए क्राउन चक्र का कलर होता है वायलेट कलर, है ना, बैंगनी।
और जो हमारा कहते हैं ना ज्ञान चक्र, जो जहाँ हम आत्मा का स्थान बताते हैं वहां पर, ये होता है थर्ड आई। कहते हैं ना कि थर्ड आई जब खुलती है तो विनाश होता है, ऐसा बोलते हैं ना थर्ड आई, या कहते हैं इसकी थर्ड आई बहुत एक्टिवेटेड है। थ्रोट चक्र यानी विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, अच्छा इसका कलर थर्ड आई का होता है हमारा ब्लू कलर। और ब्लू कौन से वाला, ये जो इंडिगो को होता है, इंडिगो यू नो ना, जो कपड़ों में हम नील देते हैं, है ना, उसको इंडिगो बोलते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? इंडिगो कलर, क्राउन चक्र बैंगनी कलर, जो बैंगन का कलर होता है, ब्रिंजल का कलर होता है। और थ्रोट जी चक्र दीदी। जो होते हैं उसका नाम है विशुद्धि चक्र। अभी हम बताएंगे कि कौन से चक्र में कहाँ प्रॉब्लम है, तो कौन सी बीमारी होती है। अभी तो हम चक्र को याद कर लें, पहले उनके कलर याद कर लें। सबसे ऊपर क्या आता है? क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र। उसके नीचे जो जहां हम बिंदी लगाते हैं, ये थर्ड आई, इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। थ्रोट चक्र जो गले, जहां हमारी जो कॉलर बोन होते हैं ना, दोनों जहां वो मीट करती हैं, कॉलर बोन आप जहां देखिए उसके बीच का स्थान, कॉलर बोन आई और उसके बीच में जो हमें एक जगह मिलती है, उसको थ्रोट चक्र कहते हैं, यानी विशुद्धि चक्र कहते हैं। हार्ट चक्र तो आपको पता ही है कहाँ है पोजीशन इसकी। इसका थ्रोट चक्र का जो कलर होता है वो आसमानी होता है, स्काई ब्लू। हार्ट चक्र का, जो इसे अनहद चक्र भी बोलते हैं, हार्ट चक्र भी बोलते हैं, इट्स कलर इज ग्रीन। सोलर प्लेक्सिस, जिसे मणिपुरा चक्र भी बोलते हैं, इसका होता है हमारा येलो कलर। और सैक्रल, जो इसको स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं, इसका कलर होता है ऑरेंज। और रूट चक्र, जिसे मूलाधार चक्र बोलते हैं, इसका कलर होता है रेड। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो 7 चक्र समझ में आ गया। थर्ड आई कहाँ है, थ्रोट कहाँ है, हार्ट कहाँ है, सोलर प्लेक्सिस, मणिपुर, मणिपुर इसको आप, मणि है ये शरीर की। ये चक्र जो है बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है हमारे हमारे 100, मतलब आप ये देखिए कि जितने भी हमारी बॉडी ना अपने आप में एक डॉक्टर है, इसकी हीलिंग पावर बहुत जबरदस्त है। और हमारे जो मणिपुर चक्र है ना, इसी में 107 डॉक्टर बैठे होते हैं। कैसे, अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे कौन कौन सी चीजें इससे अफेक्ट होती है। पहली बात तो ये और कौन से एलिमेंट को, जो भी हमने 5 एलिमेंट डिस्कस किए थे ना, जिससे हमारा शरीर बना है, तो कौन सा चक्र जो है कौन से तत्व को रिप्रेजेंट करता है, वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया है तो बताइए, ठीक है। Yes. और चक्र जो अगर जी हम दीदी। अपने हाथों में देखें, मतलब जो हम एक यहाँ साथ साथ बाबा हमें क्या सिखा रहा है, एक्वा प्रेशर भी सिखाएगा। हम कहते हैं ना बहुत से एक्वा प्रेशर करते हैं, यहाँ प्रॉब्लम है तो ये पॉइंट दबाओ, यहाँ प्रॉब्लम है तो ये पॉइंट दबाओ, इसमें प्रॉब्लम है तो ये दबाओ। तो आप यहाँ देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए कि ये जो है आपका सहस्त्रार चक्र है, ये आपका आज्ञा चक्र है, ये आपका विशुद्धि चक्र है, ये आपका, और ये पोजिशन है पैर में 1 2 3 4 5 6 7, ये है, ये दोनों मिला के सेम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसकी पोजीशन कहाँ है, पैर में। और हाथ में अगर हम चलें तो ये पोजीशन है रूट चक्रा की, रेड कलर, ये है सैक्रल चक्रा की यानी स्वादिष्ठान की, ये है मणिपुर चक्र, ये हार्ट चक्र, ये विशुद्धि चक्र, ये आपका आज्ञा चक्र, और ये सहस्त्रार चक्र। ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये पोजीशन है इन चक्राज की। अगर हमारे किस किस चक्र में प्रॉब्लम है, तो अगर हम एक्वा प्रेशर से ठीक करना चाहेंगे तो किस चक्र में प्रॉब्लम है, जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो कौन सा हमारा प्रेशर पॉइंट होगा। ये सब को क्लियर हो गया। हाँ फिर जी दीदी। इनके इनके मंत्र कलर हाँ सबको जी। समझ में आ गए। रूट चक्र का रेड है, हाँ जी। हाँ स्वादिष्ठान जी। का क्या है हमारा, ऑरेंज है, ऑरेंज। नारंगी, मणिपुर का ऑरेंज। येलो है। ये हमें याद येलो। रखने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो है ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। अभी तो हम एक एक करके अलग अलग सीख रहे हैं, फिर हम मुद्रा भी लेंगे, फिर हम चक्र भी लेंगे, फिर हम साउंड भी लेंगे, ये सारे हमें लेने हैं।
तो सारे एक साथ हम इंटीग्रेट करके जब मेडिटेशन करेंगे तब उसका इम्पैक्ट होगा लाइक अ मिरेकल। ठीक है ना? तो ये होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि हमारी क्या चक्र कैसे बनते हैं, कितने चक्र होते हैं, किसका क्या कलर होता है, किसका क्या नाम होता है, ये सबको समझ में आ गया है, क्लियर है? अब यहाँ देखिए हमारी बॉडी जो है ना, हमारी जो बॉडी के लेयर्स हैं, जो हमारी बॉडी होती है उसमें भी 7 लेयर्स होती हैं, उसमें भी 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है? और उन 7 लेयर्स का 7 चक्राज से रिलेशन होता है। ठीक है? आप यहाँ देख रहे हैं एक बॉडी यहाँ पर, और उस बॉडी में आप 7 चक्राज भी देख रहे हैं और फिर 7 लेयर्स भी देख रहे हैं। वन डॉटेड लाइन जो दिखा रही 1 2 3 4 5 6 7। जो वेरी फर्स्ट जो है आपका इथर बॉडी बोलते हैं, ये इमोशनल बॉडी होती है। इमोशनल बॉडी ये लोअर मेंटल बॉडी होती है, ये एस्ट्रल प्लेन होता है, ये हायर और एब्स्ट्रैक्ट माइंड होता है, और ये आपका जो है इंस्टीट्यूशन प्लेन होता है, ओवर सोल लेवल जिसे बोलते हैं, ये स्पिरिचुअल प्लेन होता है। राइट? ये बात समझ में आ गई? अब इसका किस चक्र का किस से क्या रिलेशन है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां तक क्लियर है? क्योंकि मैं बोलूंगी कि रूट चक्रा में प्रॉब्लम है, यानी कौन सी बॉडी में प्रॉब्लम है। अब इसमें एलिमेंट भी आ जाइए, 5 एलिमेंट्स ले लीजिए आपके। 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं जिससे हमारा शरीर बना है? पृथ्वी, जल है, जल किस पर रहता है? पृथ्वी पर। ठीक है? फिर आकाश है, फिर क्या है? एयर है, वायु हाँ वायु है, अंदर फिर अग्नि है। अग्नि है। अग्नि है, वायु है, आकाश। अब यहीं से फिर देखिए ये आकाश वाला है। तत्व, यहाँ से आप आ जाइए, ये क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी। जो हमारा रूट चक्र है वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और हाँ, आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों ये इस सीक्वेंस में जाते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वायु एंड आकाश। ठीक है? ये समझ में आ गया? यहाँ से इसके तत्व भी इसी से हमने रिलेट कर दिए। राइट? अब पहले चक्र पर आते हैं। बेसिक चक्र हमारा समझ में आ गया, चक्र कैसे फॉर्म होते हैं, हमारे हाथ और पैर में क्या एक्वा प्रेशर पॉइंट्स हैं, क्या पोजीशन है उनकी, ये समझ में शायद सबको आ गया है। अब हम आते हैं रूट चक्र पे, जिसे हम कहते हैं, इसका नाम रूट चक्र भी है, मूलाधार चक्र भी है। रूट मतलब होता है सपोर्ट, है ना? अगर बैलेंस है हमारा चक्रीय तो क्या फीलिंग होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रूट चक्र जो है, जैसे कि मैंने बताया इसका नाम क्या है, मूलाधार चक्र है यानी रूट चक्र है, और इसका कलर होता है रेड। ठीक है? और इसके लिए भी हमारे पास साउंड होती है। जब हम ये करते हैं ना, मेडिटेशन करेंगे, तो इसका सूत्र हमारे पास लाम जो है, जब हम करेंगे लाम करके इसके जो है साउंड हमको करनी है, LAM। ठीक है? ये इनकी साउंड है सबके, लाम, वाम, राम, याम, हम, ओम और ओम। ओम और ओम में अंतर है। ठीक है? ये सारे इनके साउंड्स हैं, लाम, वाम, राम, याम, हम, ओम और ओम। दीदी स्लोली बताओ ना। हाँ, मैं लिख के भेज दूंगी दोबारा। मैं पूरा आगे चार्ट आ रहा है उसमें सबका डिटेल में है कि क्या है ना? देख लीजिए आप। वैसे ला मीन्स ला लिखा हुआ है ना, लाम, वाम, राम, रा मीन्स राम, याम, हाम, ओम। हमिंग साउंड है, यहाँ ओ है और यहाँ ओम है। ठीक है? दीदी टेक्स्ट फॉर्मेट में मिलेगा ना हमको? हाँ, मैं ये आप लोगों को भेज दूंगी। तो अब दीदी आपका आपने रूट चक्र आ गया। हाँ, एक एक लाम चित्र पे फोकस करेंगे और अभी देखो एक एक की ही प्रैक्टिस करेंगे।
अब हमें क्या करना है, आज हम रूट चक्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वी विल प्रैक्टिस ऑन रूट चक्र ओनली, राइट। अभी तो मैंने आपको बस बताया है कि चक्राज फॉर्म कैसे होते हैं, नाड़ी कितनी होती है, और कौन कौन सी नाड़ी के नाम हैं, और वो जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वहां से हमारे चक्राज, वैसे तो बहुत सारे चक्र होते हैं, लेकिन जो मेन चक्राज हैं वो 7 होते हैं। और 7 के नाम क्या है, 7 के कलर्स क्या है, 7 के हमारे मंत्र क्या है, वो हमने करा। अब हम आते हैं रूट चक्रा पे। अब रूट चक्रा जिसे मूलाधार चक्रा कहते हैं, उसके लिए हमने कहा कि सबसे पहली बात है बैलेंसिंग फीलिंग। अगर वो रूट चक्रा हमारा बैलेंस है तो हमें कैसे पता चलेगा, यानी जो जिसका रूट चक्रा बैलेंस होता है वो कॉन्फिडेंट होता है, सेफ होता है, ग्राउंडेड होता है, ये उसकी पहचान है। उसका कॉन्फिडेंस डगमगाएगा नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं हो पाएगा नहीं पाएगा, नहीं, सेफ और ग्राउंडेड होता है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ होता है। मतलब बॉडी जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया 7 तरह की हमारी बॉडीज है। इसका डायरेक्ट जो है वो एथरिक बॉडी, यानी गवर्न्स फूड, शेल्टर, आवन सेंसेशन, फिजिकल हेल्थ, इन सब से रिलेटेड जो है वो हमारी बॉडी करता है, ठीक है ना। और ये चक्र क्या गवर्न करता है, अवेयरनेस ऑफ द फिजिकल बॉडी, फिजिकल सर्वाइवल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसकी लोकेशन क्या है हमें पता है, स्पाइनल कॉर्ड के बेस में होता है, टेल बोन के उसमें होता है। इसका कलर क्या होता है, रेड या ब्राउन, मतलब मेन तो रेड ही बोला जाता है, ठीक है। शक्ति। कार्मिक लेसन क्या होता है, अब ये होता है कि ट्रांसेंडिंग फीवर ऑफ गेनिंग योर सेल्फ टू अदर्स होता है। और मतलब कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अंडर एक्टिव इमोशंस क्या होंगे, अगर हमारा ये चक्र जो है एक्टिव नहीं है तो क्या होंगे, लो सेल्फ एस्टीम होगी, फियरफुल होगा, पुअर होगा, पुअर फोकस होगा, इनसिक्योर फील करेगा, डिप्रेस्ड फील करेगा, लॉनली फील करेगा, एनर्जी की कमी होगी, और कोऑर्डिनेशन की कमी होगी। हम मतलब कोऑर्डिनेट करके कोई चीजों को नहीं कर पाते हैं। और लो सेल्फ एस्टीम मतलब अपने आप को कि मैं तो हूं ही ऐसी, मेरे से तो होता ही नहीं है ये काम, उस तरह से, है ना। फियर रहेगा, पता नहीं मैं जा तो रही हूँ, मैं कर तो रही हूँ, होगा या नहीं होगा। हम्म, समझ में आ गया। पुअर फोकस होगा, फोकस भी, अभी एक बहन से मेरी बात हो रही थी, वो कह रही थी कि मैं कुछ टाइम के लिए किसी चीज को स्टार्ट करती हूँ तो वो कर पाती हूँ, उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं नहीं कर पाती हूँ, है ना। तो पुअर फोकस हो गया कुछ, तो इनसिक्योरिटी हो गई, डिप्रेशन हो गया। अगर अंडर एक्टिव है तो इम्बैलेंस, फिजिकली क्या पता चलेगा, वेट इश्यूज होंगे, गैस की प्रॉब्लम होगी, डायरिया की प्रॉब्लम होगी, लेग्स की प्रॉब्लम होगी, नीज की प्रॉब्लम होगी, फीट जो हमारी एडियो में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, और जो वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम होती है वो होती है, नींद की बीमारी होती है, ये सब जो है इम्बैलेंस है। एक होता है, देखो तीन चीजें हैं, एक होता है अंडर एक्टिव, एक होता है इम्बैलेंस, और एक होता है ओवर एक्टिव। अंडर एक्टिव मतलब उसमें जान ही नहीं है, और इम्बैलेंस है तो जान तो है लेकिन जहां उसे होना चाहिए वहां नहीं है, बैलेंसिंग उसकी गड़बड़ है। और एक है ओवर एक्टिव, अगर ये भी तो हो सकता है कि वहां उसमें एनर्जी ज्यादा हो, वो ओवर एक्टिव हो। तो ओवर एक्टिव की क्या पहचान है, कैसे पता चलेगा कि मेरा जो मूलाधार चक्र है वो ओवर एक्टिव है, या अंडर एक्टिव है, या इम्बैलेंस है। तो ओवर एक्टिव में इनटॉलरेंस, जो जरा सी बात पे ऐसे एकदम से, जिसे कहते हैं ना, बस भन्ना जाता है, बहुत एकदम से इसने कुछ कहा और सामने से रिएक्शन, बहुत अग्रेसिवनेस होती है, बहुत ज्यादा रिजिडिटी सहन होती है शक्ति कि की मैं कमी। ही ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ, रिजिड, जो सही है तो सही है, मैंने ये कह दिया तो कह दिया। रिजिड होता है, ग्रीड होता है, वो बहुत ज्यादा ग्रीडी भी होता है इंसान। और हाइपर एक्टिव होता है, वो एक सेकंड के लिए बैठ नहीं सकता, है ना। तो ये ओवर एक्टिव इमोशंस हैं किसके, रूट चक्रा के।
इम्बैलेंस के क्या है कि वेट इश्यूज होंगे, गैस की प्रॉब्लम होगी, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, नीज की प्रॉब्लम हो सकती है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, नींद की प्रॉब्लम होती है। अंडर एक्टिव यानी उस चक्रा में जान ही नहीं है तो लो सेल्फ एस्टीम होगी, फियर फील होगा, डरा डरा रहेगा, पुअर फोकस होगा उसका, इनसिक्योरिटी होगी माइंड में, डिप्रेशन मतलब हर समय ये डिप्रेशन मोड में रहेगा, लोनली फील करेगा, एनर्जी की कमी होगी बॉडी में, ऐसा लगता है जान ही नहीं है ना, और कोऑर्डिनेशन की कमी होगी। समझ में आ गया? तो रूट चक्रा जिसे कि मूलाधार चक्रा भी कहते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ है? बेस ऑफ द स्पाइन यानी टेल बोन। इसका कलर क्या है? रेड। ठीक है। बॉडी कौन सी है? एथिक बॉडी है, गवर्न्स फूड, शेल्टर, आवर सेंसेशन, आवर फिजिकल एक्ट। ठीक है। और ये चक्र क्या गवर्न करता है? अवेयरनेस ऑफ द फिजिकल बॉडी, फिजिकल सर्वाइवल, गवर्न सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये सब इस चक्र के काम है। अंडर एक्टिव, ओवर एक्टिव एंड इम्बैलेंस सिचुएशन क्या है? समझ में आ गया? अब हमें चेक Yes. करना है खुद से कि हम कौन से कैटेगरी में है, इम्बैलेंस में है कि बैलेंस में है कि ओवर एक्टिव में है कि अंडर एक्टिव में है। वी हैव टू चेक। वो अपनी बॉडी से आपको चेक करना है। सबका अपना अपना अलग अलग चेकिंग होगी, सब अपने आप को पता करेंगे कि किस में है। वैसे मोस्टली जो है वो मोस्टली आते हैं इसमें इम्बैलेंस में आते हैं मोस्टली। ठीक है। वेट के इश्यूज होते हैं, गैस के इश्यूज होते हैं, लेग्स के इश्यूज होते हैं, नीज के इश्यूज होते हैं, ये है। और अंडर एक्टिव भी आजकल होने लगे हैं। हम लोग डरे भी रहते हैं, क्या होगा मेरा फ्यूचर में, कैसे होगा, मैं कैसे करूंगी, मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरा पति क्या करेगा, मेरी पत्नी क्या करेगी, या चलिए मैरिड नहीं है तो मेरा लाइफ में क्या होगा, और भी छोड़ो, मेरा अमृत वेला आज मिस मैं कर पाऊंगी ठीक से या नहीं कर पाऊंगी, मेरा योग लगेगा कि, मतलब फियर कुछ भी हो सकता है। और फोकस पूरा, बहुत से बच्चे कहते हैं कि नहीं हमारा 5 मिनट से ज्यादा फोकस ही नहीं लगता है, हम 5 मिनट से ज्यादा, 5 मिनट तक तो हमारा बाबा से कनेक्शन जुड़ा रहता है, उसके बाद हमें खुद ही नहीं पता। और उससे फिर हमें क्या लगता है कि नहीं भाई पता नहीं, मेरा तो इतना मैं मेहनत करती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ तो नहीं हो पा रहा, तो फिर डिप्रेशन भी होने लगता है, इनसिक्योरिटी भी होने लगती है, ये सब हमारा होने लगता है। तो हम किस कैटेगरी में लाई करते हैं? अंडर एक्टिव में या इम्बैलेंस में या ओवर एक्टिव में? वी हैव टू चेक आवरसेल्फ। ठीक है। अब इसके लिए फिर मतलब ये सब तो हो गया, ये तो हमें पता चल गया कि भाई ये अंडर एक्टिव है, ये इम्बैलेंस है, ये ओवर एक्टिव है। इसको ठीक कैसे किया जाए? अब कोई चीज गड़बड़ है उसे ठीक भी तो करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें ठीक करने के लिए बैलेंसिंग, मूलाधार बैलेंसिंग कैसे करते हैं? कुछ तो क्रिस्टल्स यूज करते हैं। क्रिस्टल आते हैं, अगर कुछ लोगों को अगर पता होगा, कुछ आत्माओं को, तो रेकी अगर किसी ने सुना होगा तो उन्हें पता है क्रिस्टल क्या होते हैं। उसमें क्रिस्टल्स, या हम रिंग्स भी पहनते हैं बहुत से बच्चे, तो उसमें रूबी की रिंग है या अलग अलग तरह की हीरा पन्ना, नीलम। ना, नीलम, डायमंड, ये सब पहनते हैं, तो वो सब क्रिस्टल्स ही हैं। तो इसके लिए क्रिस्टल्स होते हैं, रूबी, गार्नेट, ये सारे क्रिस्टल्स के नाम हैं। ठीक है। ऑयल भी बहुत ज्यादा जो है रोल प्ले करता है इसमें। जिंजर है, रोजमेरी है, सिनेमन है, ये सारे ऑयल्स जो हैं वो मूलाधार बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं वो भी बताया जाएगा। फूड कौन सा, टी कौन सी लेनी चाहिए? जिंजर टी हेल्प करती है। फूड्स, प्रोटीन जो है हाई प्रोटीन लेना चाहिए, रूट वेजिटेबल्स लेना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया था कि मूलाधार चक्र जो है किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है? अर्थ एलिमेंट को। किस सीजन को रिप्रेजेंट करता है? विंटर को। पृथ्वी और एलिमेंट। हाँ, एस्ट्रोलॉजी साइन जो है इसका कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस होता है। योगिक पोज जो है इसका जो है फॉरवर्ड फोल्ड, हैंड्स ग्राउंडेड होता है। बॉडी सेंस यानी स्मेल होती है। साउंड, ये सब अफर्मेशन। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब देखिए यहाँ आ गई बाबा की नॉलेज।
शक्ति के लिए हम क्या करते हैं बताओ? शक्ति, हम अपने आप को शक्ति करने के लिए क्या करते हैं? आपको याद होगा जब हम कभी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं ज्ञान में आने से पहले, और किसी एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि अच्छा इस बच्चे की तो भाई शरीर की ऊर्जा बहुत कमजोर है, इसे क्या करो तुम, जो है हनुमान अ, चालीसा पढ़ाओ, है ना? कभी हुआ है ऐसा किसी के साथ जिसमें शक्ति की कमी होती है, उसे हनुमान चालीसा के लिए किसी ने कहा हो? या इसे लाल कपड़े पहनाओ, या इसे लाल रंग का खाना खिलाओ, ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? यस और नो? नहीं हुआ तो नो भी बोल हनुमान चालीसा का तो सुना है, हनुमान सकते हैं। चालीसा तो हमें भी पढ़ा। हाँ, की एनर्जी से होता क्या है एक्चुअली, हनुमान चालीसा का रिलेशन क्या होता है? वो कहते हैं हनुमान जी को याद करो, है ना? कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो या हनुमान जी को याद करो, ऐसे कहते हैं हनुमान जी का पाठ पढ़ो, हनुमान जी को याद करो। हम क्या करते हैं, पूरा हनुमान चालीसा पढ़ जाते हैं, हनुमान जी हमें याद ही नहीं आते। हनुमान जी याद करना इन द सेंस, हनुमान इज द प्रति मतलब सिंबल ऑफ शक्ति। बाबा हमें कई बार बोलते हैं ना बोलने में, तुम ही हनुमान हो, है ना? तुम ही मेरी शक्ति सेना हो, बच्चे, तुम ही हनुमान हो, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? यस, शक्ति महावीर बोलते हैं बच्चे। तो उसके लिए, महावीर हाँ महावीर बच्चे, बिल्कुल महावीर बच्चे बोलते हैं। और कई बार तो सीधा वर्ड भी बोलते हैं, हनुमान भी बोलते हैं कि तू ही महावीर हनुमान हो मेरे। तो कहने का मतलब है कि इसके लिए हमें क्या परमिशन देनी होगी रूट चक्र को बैलेंसिंग करने के लिए, कि आई लव माई बॉडी, और ये जो बॉडी है ये मेरा मंदिर है, और मैं इसकी परवाह करता हूँ। क्या मैं अपने शरीर को बहुत प्यार करता हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम तो क्योंकि शरीर देखते ही नहीं है बाबा के बच्चे, हम क्या बोलते हैं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, हम सम्मान देते हैं अपने आप को। और इसी में हमें क्या करना है, अब देखिए यही अफर्मेशन देना है, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मास्टर उस टाइम, उस सर्वशक्तिमान। टाइम हमें कौन सा कलर विजुअलाइज करना है? रेड कलर। कौन सा कलर विजुअलाइज करना है? रेड कलर, कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। और माइंड में पूरी बॉडी को आप फील करेंगे कि रेड कलर की है। पूरी बॉडी को तो बाद में धीरे धीरे हम कैसे रूट चक्रा पे बैलेंसिंग करेंगे, और उस पे कैसे अफर्मेशन सबको याद हो गया कि रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए हमें कौन सा अफर्मेशन लेना है, कि हम अगर अपने बाबा के ज्ञान से रिलेट करके चलते हैं तो यही कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। अब बॉडी के लिए करेंगे तो आई लव माई बॉडी, ये मेरा मंदिर है, मैं अपने शरीर को बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसे बहुत केयर करती हूँ। लेकिन हमने क्या कहा कि हमें स्वस्थ रहना है तन मन, मतलब किससे? राजयोगा के द्वारा। तो राजयोगा का कॉन्सेप्ट अगर लेके आए तो मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए हमें अपने आप को सम्मान देना पड़ेगा। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। और इसमें कौन सी हम साउंड लेंगे, कौन सा हम जो है मंत्र जाप करेंगे, ये आपको बता दिया है ना? लाम बोलना है, और कौन सा कलर विजुअलाइज करना है? रेड कलर विजुअलाइज करना है। इस पर प्रैक्टिस हम मेडिटेशन पार्ट कल करेंगे। आज क्योंकि थोड़ा सा बेसिक भी बताया कि चक्राज वगैरह, यहाँ तक आप सभी होमवर्क करके आएंगे। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। दीदी आपने मुद्रा नहीं कहा, इस समय मुद्रा